तेरा नाम मैं भूल गया, अमोल जैन। एसएलओनी का 10th सम क्वेश्चन याद है क्या किसके पास बाय चांस? है इनके पास नहीं रहेगा ना पीडीएफ तो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट्स है क्या? कौन से एग्जांपल्स का कौन सा क्वेश्चन? 10th क्वेश्चन क्या है डाउट? कोई बता सकता है क्या क्वेश्चन जिसको याद है? पूछना। ओके ओके, हाँ बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हो? सर 5 क्या इन फिफ्थ वाला? चैप्टर, नहीं इन चैप्टर 1 का 5। ओके इन चैप्टर 1 का फिफ्थ। अरे यार इसमें ना एरेज करना बहुत मैं। अरे हाँ, तो एक सेकेंड, मैं 2 मिनट में देता हूँ आज तक बुक। सबसे पहले एग्जाम्पल्स 2 का 10th क्वेश्चन। इसमें प्रूव दैट, अच्छा बाय शोइंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओ ये हम लोग दूसरे तरीके से करेंगे बट फिलहाल के लिए ये है 3, -2 -3, 16। ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, प्रूव करना है कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब समझ में आता है ना एक लाइन में। तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे प्रूव कर सकते हैं? व्हाट माइट एरिया ऑफ बी? ट्रायंगल 0 प्रूफ कर सकते हैं। इन पॉइंट से बना हुआ उसे 0 प्रूफ कर देंगे तो आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, आर्यन ने भी सही बोला। और कुछ? यस यस यस। तो एसएलओनी का मतलब अभी हमने स्लोप पढ़ा नहीं था तो उसके बेसिस पे एक्सरसाइज था। इजीएस्ट मतलब एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल याद है क्या कैसे करते थे? हाफ टाइम्स। हाँ, तो ये हो जाएगा 143 -2 -14। फिर से ऐसे एक्स की तरह हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। अगर एरिया 0 आ रहा है मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, कोलैप्स हो गया, तो एरिया 0 आ रहा है मतलब दैट मींस दे आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 0 नहीं आ रहा क्या एरिया? चेक कर लेते हैं। हाफ टाइम्स क्या होगा? -2 -12, फिर हाँ 48 -6 और क्या माइनस ऑफ, नहीं दो दो माइनस हो गया प्लस, फिर उसका माइनस। सही है ना? हाँ फिर नेक्स्ट क्या होगा? -12 -16। ओके सिंप्लीफाई कर सकता है क्या? माइनस वाले देख ले, सिर्फ एक ही 48 है, बाकी सबका 48 हो रहा है क्या देखना है बस। कैसे 12 और 16 कितना हो गया? 28। हाँ 28 और 2 30। हाँ तो 0 तो हो रहा है। ओके ओके, तो ये 0 है। एक और मेथड जो आर्यन ने यहाँ से बताया, तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट्स याद है क्या किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, या तुम लोगों ने पढ़ा है क्या स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट्स? y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करके होता है। ये स्कूल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। तो अगर ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम हो जाए, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी अगर सेम हो जाए, तो कैन आई से दैट दे विल बी कोलिनियर? सो दैट इज रिलेटिवली इजियर इन कैलकुलेशन। ठीक है, एसएलओनी से और कुछ डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नहीं? ओके नेक्स्ट, इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 5th क्वेश्चन। किसको डाउट था इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 का 5th? सर 5 नहीं 4 गलती से बोला। अच्छा 4th क्या?
फोर्थ में क्या डाउट है? इफ द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 4, 3 एंड 6, 3, दो पॉइंट से एक 4, 3 और दूसरा 6, 3, इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट है 2, y वो डिवाइड कर रहा है m:1 रेशियो में, then the value of y is ओके। तो क्या क्या किया तूने? सर y तो 3 रहेगा ना? y तो 3 रहेगा, एक्चुअली करेक्ट है वो। तो m और n का रिलेशन उससे कहाँ से आएगा वो नहीं समझा, बट तो y अगर 3 मिल गया तुझे, y अगर 3 मिल गया तो रेशियो नहीं ढूंढ सकता क्या? इन विच रेशियो डज द पॉइंट 2, 3 डिवाइड 4, 3 एंड 6, 3? ये रेशियो कैसे ढूंढेंगे? अगर m:n अगर तूने किया तो एक स्ट्रेट वे मेथड तो है कि सेक्शन फॉर्मूला यूज कर ले। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेगा तो क्या होगा? क्या या एक्सटर्नल आ जाएगा तो रेशियो नेगेटिव। एक्सटर्नली है सर। यस करेक्ट। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो यार, mx2 m into x2 तो 6 into m प्लस n into 4 डिवाइडेड बाय m plus n। इसका वैल्यू 2 आना चाहिए। ये समझा क्या क्या किया? यस सर। हाँ तो बस इसको सॉल्व करके लाइक कर सकता है कि नहीं, ऐसे होगा। विल गेट 4m सॉरी। तो क्या हुआ ये 4m इज इक्वल्स टू -2m और m/n का वैल्यू -1/2। रेशियो नेगेटिव इंप्लाइंग दैट इट इज एक्सटर्नल, जो तुम लोगों ने पहले ही बस हो गया ना, फिर कर लेगा। सर बट वैल्यू ऑफ y पूछा और वो इन टर्म्स ऑफ m and n है, तो वो मतलब नहीं समझा अरे वो क्या क्या। m क्या हुआ अभी? m-1 है n 2 है, हाँ तो इन दोनों को क्या करेगा तो 3 आएगा। अच्छा हाँ, नहीं समझा। ऑप्शन देख ले, कर लेगा। हाँ समझ गई। ठीक है हाँ, उल्टा m का वैल्यू +1 और इसका वैल्यू -2 भी ले सकता है, उससे आएगा। ओके हाँ इन चैप्टर 1 में किसी और को डाउट है क्या कोई? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना, एरेज कर दूं या क्या? हो गया सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू व्हाट पॉइंट मस्ट द ओरिजिन बी शिफ्टेड, टू व्हाट पॉइंट मस्ट द ओरिजिन बी शिफ्टेड। तो ओरिजिन h, k को शिफ्ट कर दिया सो दैट दिस इक्वेशन 2x²। ये आनंद ने भी थोड़ी देर पहले पूछा था। हाँ तो तूने पूछा ना बिना ऑप्शन के, तो फिर उससे हुआ क्या कि नहीं? ओके ऑरिजिन को शिफ्ट किया h, k पे। ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे x, k पे तो स्मॉल x हो जाएगा कैपिटल x, वो याद है क्या? प्लस h, और स्मॉल y हो जाएगा कैपिटल Y प्लस k। तो ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस h का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x प्लस h इंटू, एक सेकेंड थोड़ा सा लेंदी है बट एक बार लिख देता हूँ। ठीक है फिर इस पूरे को एक्सपेंड कर सकता है, एक्सपेंड करके 2 टाइम्स इसको स्क्वायर कर सकते हैं h²। फिर कुछ सिमिलरली ऐसे 3xy का भी टर्म आएगा, फिर -2y² भी आएगा। फिर इस पूरे को एक्सपेंड करके समथिंग इंटू x प्लस समथिंग इंटू y भी जनरेट कर सकते हो ना। ये किसको डाउट था? आशुतोष। तो x मतलब इसको एक्सपेंड कर देगा तो 2 इंटू ab का टर्म आएगा, 2 इंटू x इंटू h इंटू 2 हो जाएगा तो 4xh। ठीक है तो 4xh, तो 4h करके x कॉमन निकाल दिया। फिर ऐसे x का टर्म यहाँ पे भी आएगा मल्टीप्लाई करके, लाइक x इंटू k x आएगा, इंटू 3 भी है तो +3k आएगा। फॉलो कर रहा है क्या? और x का टर्म यहाँ पे भी आएगा -7। सिमिलरली एक्सपेंड करेगा तो y का भी कुछ तो टर्म आएगा, y का भी टर्म वैसे आ जाएगा 3h -4k +1 ऐसा कुछ आ गया।
अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला कि x का टर्म और y का टर्म जो है वो वैनिश हो गए, ये एलिमिनेट हो गए, मतलब क्या ये टर्म नहीं होना चाहिए, ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे ऑब्वियसली, तो नहीं नहीं नहीं, ओनली x टर्म मतलब x, ये इसको xy टर्म बोलते हैं, इसको xy टर्म, x का टर्म नहीं होना चाहिए, तो 4h + 3k - 7 का टर्म 0 होना चाहिए, एज वेल एज दिस 3h - 4k + 1 का टर्म भी 0 होना चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करेगा तो hn मिल जाएगा, h1 k1 मिल जाएगा। अच्छा वो नहीं नहीं नहीं, मतलब हाँ, मतलब डिग्री 1 का टर्म, x टर्म, y टर्म, x स्क्वायर टर्म, y स्क्वायर टर्म, xy टर्म, और एक कांस्टेंट टर्म होता है। मेथड तो समझ गए ना? ओके, और कुछ डाउट है क्या किसी को? एनीबॉडी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सर हाँ बोलो। थर्ड क्वेश्चन में था। इन चैप्टर 2 का हाँ बता सकते हैं क्या क्वेश्चन? सर, if the axis rotated anti-clockwise to an angle of 45 degree, then what does the equation 4xy - वो है ना रिलेशन x y cos थीटा sin थीटा का, एक मिनट। है सर, बट पता नहीं हुआ नहीं। हाँ, क्या रिलेशन क्या है? इक्वेशन दे रखा है 4xy - 3x² = a स्क्वायर, a square। करेक्ट। हाँ, तो सर फिर रिलेशन तो हाँ x equals to x cos theta plus y sin theta था। लाइक अगर x के लिए देखा हाँ, और स्मॉल x क्या होगा? स्मॉल x सर रहेगा x cos theta minus y sin theta। x cos थीटा माइनस y sin y, theta। हाँ तो रिप्लेस कर दे। तो मतलब इसमें ये जो हाँ, xy दिया है सर, ये स्मॉल xy दिया है कि कैपिटल xy दिया है? वो क्वेश्चन पढ़ के बनाना समझ में आएगा। देखना, व्हाट विल दिस इक्वेशन बिकम, मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो स्मॉल x है और जो ऑप्शन में है वो कैपिटल x है, तो स्मॉल x की जगह स्मॉल x डालेंगे हम, तो स्मॉल अच्छा x हाँ सर फिर तो हो जाएगा, फिर तो 45 डिग्री डाल के फिर सब्स्टिट्यूट कर देना। बस ठीक है सर, बस समझ बस वो गया। सब्स्टिट्यूट कर दे। पक्का ना? हाँ ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस में हर बार वही है, फॉर्मूला डाल देना है। हाँ सर। ओके, चलेगा। और किसी को डाउट है क्या कुछ? ओके, चलेगा। आज स्ट्रेट लाइंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। आज मेजॉरिटी थ्योरेटिकल करेंगे एंड वी विल बी फोकसिंग मेनली ऑन स्लोप टुडे। स्लोप, तो स्लोप करके फिर स्लोप के एप्लीकेशन से इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्लोप तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, बट स्टिल आई गॉट टू नो इन अदर हाउसेस दैट फ्यू ऑफ देम डिड नॉट स्टडी। स्लोप मतलब समझ में आता है क्या? लाइक कोई दीवार है, कौन सा दीवार ज्यादा स्लोप है, या तो कोई पहाड़ है तो कौन सा पहाड़ ज्यादा स्लोप है कम स्लोप है करके हम लोग इन जनरल डिस्कस करेंगे। लाइक स्लोप मतलब लाइक इफ पर्सन इज वॉकिंग, दिस इज मोर स्लोप एंड दैट इज लेस स्लोप, इतना तो समझ में आता है ना। तो स्लोप को क्वांटिफाई करने के लिए, क्वांटिफाई करना है मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिलेट द स्लोप विद सम वैल्यू। तो विच वैल्यू शुड आई रिलेट इट विद? स्लोप इज डायरेक्टली proportional to this value theta, and theta is all of course called as inclination theta is called as an inclination। तो जितना स्लोप है उतना ज्यादा इंक्लिनेशन है। तो स्लोप को क्वांटिफाई करने के लिए people have defined if a line makes an angle theta in anti-clockwise direction भी important है, with positive x-axis। Do you guys understand positive x-axis? Yes. Then the slope m is defined as tan theta। Slope m is defined as tan theta। ये स्कूल में पढ़ा होगा। और थोड़ा क्लैरिटी से करते हैं, थीटा का कोई रेंज है क्या? एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन थीटा और एनी रेंज ऑन थीटा? मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है थीटा का? 0। मिनिमम 0 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री विल बी मिनिमम। मैक्सिमम स्लोप 180 डिग्री, सेम एज व्हाट? 0 हाँ, ओनली ना। अच्छा मतलब अगर ये लाइन 180 डिग्री घूमेगा तो वापस से 0 डिग्री हो जाएगा। Do you guys understand that 181 degree is also same as what? अगर slope 181 डिग्री है, that is same as saying how much slope? 1 डिग्री के बराबर है, लाइन है ना।
तो थीटा का मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितना होगा? 90, 91 डिग्री। हाँ मतलब 180 डिग्री ही बोलेंगे, बट 180 डिग्री इज एक्सक्लूडेड। 179.99 भी हो सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या स्लोप? यस सर। यस सर। स्लोप कब डिफाइंड नहीं है? ओके, ये जो लिखा है दिस इज आल्सो जनरल नॉलेज। इफ थीटा इज 0 degrees then this line is horizontal or parallel to x axis. What if theta is 90 degrees? पैरेलल टू y एक्सिस या Yes, yes, the line is parallel to y axis. Line is parallel to y axis, or we can say in English vertical. Okay, so when theta is 90 degrees, what will be the value of slope? थोड़े थोड़े लोग इंफिनिटी बोलते हैं और थोड़े लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। मैथमेटिकली करेक्ट है नॉट डिफाइंड, बट स्टिल इंफिनिटी से काम चला सकते हैं। So if theta is 90 degrees, what will be the slope? If theta is 0 degrees, then slope is basically tan theta. इतना मोस्ट बेसिक समझो। बस स्लोप को हमने मैथमेटिकली एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया है। ये फोन किसका है? फोन किसका है? पानी का बोतल कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये सब पढ़ा है ना सबने स्कूल में जो लिखा है बोर्ड पे? यस सर। सौरभ ने भी पहले अटेंड किया ना यहाँ क्लास। तो ऋषण फ्रेंड है क्या? सेम स्कूल? अभी नहीं, पहले भी सेम स्कूल। अभी तो सब सेम ही स्कूल में हो ना? अच्छा ओके ओके। अरे मैंने उसमें लिंक डाला ना, वो टाइम टेबल में याद नहीं रहता, कलर से याद रहता। हो गया तो बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। सबका? ठीक है। नाउ उसी स्लोप को थोड़े से और एलॉबरेट करेंगे। इफ देयर आर 2 पॉइंट्स, if there are 2 points x1 comma y1 and another point x2 comma y2, so I am interested in the slope of the line joining x1 y1 and x2 y2. Interested in the slope, so which angle am I talking about? मतलब थीटा, हाँ एंगल में सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं रहेगा। तो कैन आई से दैट यहाँ पे अगर मैं इफ आई जस्ट कंप्लीट दिस ट्रायंगल, ये एंगल भी सेम रहेगा। हाँ, और स्लोप है tan थीटा। tan थीटा तो फंडामेंटल हम लोग कुछ और जानते हैं। tan थीटा वैसे क्या होता है ट्रायंगल में? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस केस में ऑपोजिट लेंथ कितना होगा, एडजेसेंट लेंथ कितना होगा, बता सकते हो क्या? जैसे पॉइंट x1 y1 है, x1 मतलब x ऐसे x1 जाएंगे और ये y1 जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है x2 है राइट साइड और y2 है वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये जो हाइट है, ये हाइट कितना रहेगा? ये हाइट y2 माइनस y1 रहेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज दैट गेटिंग क्लियर? Yes, sir. यस सर। ये लेंथ कितना होगा? तो स्लोप ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स is given as y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Of course, that is same as tan theta also. So, of course, that is. So, depending upon the requirement of the question, accordingly we'll tackle. अगर points given है तो slope ऐसे ढूंढेंगे, angle given है तो slope tan theta करके ढूंढेंगे।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है तो जरूर पूछो। ओके, मोर थिंग्स। इंटरसेप्ट जानते हो क्या सब लोग? इंटरसेप्ट क्या होता है? लाइक एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कभी सुना है क्या? जब एक अच्छा। कोऑर्डिनेट जीरो होता हाँ, मतलब इन जनरल अगर ये लाइन है, अगर कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन है, तो जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको एक्स इंटरसेप्ट करके बुलाएंगे, जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगा उसको वाई इंटरसेप्ट करके बुलाएंगे। दीस आर द नेम्स, ओके, नेम्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, नाउ अभी इफ आई गिव यू एन इंफॉर्मेशन, there is a line which makes equal angles with axes, plural, a line which makes equal angles with the axes. तो कैसे रहेगा लाइन? कैन यू गाइस इमेजिन? इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक ऐसा लाइन है जो दोनों से इक्वल एंगल्स बना रहा है, ऐसे रहेगा ना? इज 45 डिग्री। दिस द ओनली पॉसिबिलिटी? दूसरे साइड भी हो सकता है, यू मीन टू से सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट? हाँ, तो ये जो लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप पूछ रहा हूँ अभी। स्लोप इज नॉट 135 और 45, स्लोप 45 और 135 इज एंगल, स्लोप होता है tan ऑफ दैट, तो हाँ, तो देन स्लोप विल बी प्लस और -1, क्लियर है क्या? 2 क्यू आंसर से ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Okay. sir. इसी को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके देता हूँ, तुम लोग सोच के बताना। लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो स्लोप कितना होगा? लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, लाइन ऐसा है कि वो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, समझो। इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो अगर हाइपोथेटिकली अगर एक्स इंटरसेप्ट 2 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,0, तो वाई इंटरसेप्ट भी कितना होना चाहिए? वाई इंटरसेप्ट 0,2 होना चाहिए, तो स्लोप, डू यू थिंक इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज? यस, अच्छा, इज इट विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस? थोड़ा सोचो। पॉजिटिव के साथ 135। पॉजिटिव के साथ 135 होगा, तो स्लोप कितना होगा इस बार? स्लोप 1 नहीं होगा, या फिर ऐसे सोचो, 2 पॉइंट्स मिलके 0,2 2,0, तो स्लोप का फॉर्मूला यूज करो, -1 होगा स्लोप। y2 minus y1 by x2 minus x1 भी यूज करेंगे, तो देखो क्या आएगा, स्लोप 1 नहीं आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता सकते हो क्या? माइनस -1 इज करेक्ट, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इफ ए लाइन मेक्स इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ? फिर वो Sir, 0,-2 भी हो सकता है। इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ और वाई इंटरसेप्ट का लेंथ इक्वल होना चाहिए, नॉट नेसेसरली द वैल्यू। मतलब अगर एक्स इंटरसेप्ट 2,0 होगा, तो लाइक ही सेइंग वाई इंटरसेप्ट 0,2 ही नहीं, 0,-2 भी हो सकता है, तो तब dy by dx कितना होगा? यस, -1। प्लस और माइनस वन। sir, हाँ, line में equal intercepts के लिए भी negative x से भी जा सकते हैं ना positive y तक, यस, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव वाई में भी जा सकता है, तो फिर जब करेक्ट। +1 होगा। नहीं, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव वाई जब जाएगा, नेगेटिव एक्स से पॉजिटिव जाएगा, तो अच्छा एक्स हाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा ना, हाँ वो अलाउड नहीं है, ठीक है? yes ये फॉर्मूला स्कूल में नहीं था क्या? y2 minus y1 था क्या? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सबको था? yes
ओके हो गया लिख के 1 minute, sir. श्योर श्योर समझ में आ रहा है ना सौरभ सौरभ इतना बात नहीं करता क्या किसी से तो क्यों भाई अच्छा ठीक है घर पे बात करता है कैसे खाना कैसे मांगता है वही बहुत पतला है वो इतना Done, sir. Done? हाँ हाँ चलिए Now we'll talk about two lines. स्टार्टिंग की 2-3 इजी से है बट स्टिल टू लाइंस आर पैरेलल तो टू लाइंस आर पैरेलल तो पहले लाइन का स्लोप m1 है दूसरे लाइन का स्लोप m2 है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम m1 is equals to m2 what is the justification दोनों का एंगल इक्वल दोनों का एंगल इक्वल है थीटा सेम रहेगा तो tan थीटा भी सेम रहेगा टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये भी स्कूल में किया होगा जरूर यस एक स्लोप m1 है दूसरा स्लोप m2 है और दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो देन ये स्कूल में किया होगा शायद रिलेशन बट स्टिल m1 into m2 should be -1 Minus. m1 into क्यों ऐसा कैन यू जस्टिफाई दिस फिर एक का थीटा और एक का 90 प्लस थीटा यस एक का थीटा रहेगा एंगल तो एक का 90 प्लस थीटा रहेगा तो एक का स्लोप tan थीटा रहेगा तो दूसरे का रहेगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा अभी तुम लोगों को करना आता है ऑफ कोर्स इतने दिन हो गए ट्रिक ओके माइनस माइनस कॉट थीटा होगा तो tan थीटा इनटू माइनस कॉट थीटा विल बी ओके नेक्स्ट two lines not parallel two lines they are not parallel but equally inclined to axes two lines which are not parallel to each other but equally inclined to the axis मतलब कैसे हो सकता है सिनेरियो ऐसे एक लाइन है तो यस दूसरा लाइन जो है इक्वल पैरेलल नहीं है हाँ बट इक्वल एंगल बता रहा है तो इक्वल एंगल मतलब ऐसे हो सकता है तो अगर एक का स्लोप m1 है दूसरे का स्लोप m2 है तो क्या रिलेशन है m1 और m2 में माइनस है दूसरे हाँ एक का एंगल थीटा है अगर तो इस पहले का स्लोप tan थीटा हो जाएगा
दूसरे का स्लोप कितना होगा? हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 180 माइनस थीटा होगा, तो दूसरे का tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा होता है. On other words, like Anand has said, m1 plus m2 will be 0. ये क्लियर है क्या अमोल? ओके, एक और है कॉन्सेप्ट. ठीक है, पहले इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट वाला बताता हूँ, जगह कम पड़ रही है. So, हाँ बोलो. so two lines are perpendicular वाला समझ नहीं आया. अच्छा, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो पहला लाइन मान ले थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो दूसरा वाला कितना बनाएगा? थीटा दू- 90. नाइन. दूसरा लाइन जो है पहले लाइन से 90 डिग्री ज्यादा है. समझी क्या? Okay, मतलब sir. मगर कहीं एक्स एक्सिस से मान ले डॉटेड लाइन, तो पहला वाला थीटा एंगल बना रहा है, दूसरा वाला पहले से 90 ज्यादा है, तो दूसरा वाले का एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा. आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. हाँ, तो पहले वाले का स्लोप tan थीटा रहेगा, दूसरे वाले का हो जाएगा tan ऑफ 90 प्लस थीटा. tan 90 प्लस थीटा विल बी माइनस cot थीटा. दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर -1 हो जाएगा. और डिटेल में बताऊं या क्लियर हुआ? हाँ sir, clear हुआ. ओके रश्मि, अटेंडेंस भरना है क्या तुम लोगों को? वही होगा, यहाँ रख के गए तो तुम लोग का एक बार भी नहीं हुआ क्या? वही होगा. क्या? एक से नहीं, हमारे ऑफिस में भी फिंगरप्रिंट वगैरह होता था, तो उसमें भी प्रॉक्सी चलती थी लोग का. मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, मतलब मेरा थंब मेरा है, इंडेक्स फिंगर उसका, मेरे फर्स्ट दोस्त बनकर ये दोस्त का है, सब ऐसे तीन ऐसे ग्रुप बना के ऐसे. तो, अलग अलग पॉलिथीन कवर पे थोड़ा सा जोर से प्रेस करते हैं लोग, तो उस पे थोड़ा सा आ जाता है, तो फिर वो पॉलिथीन कवर वहां रख दिया ऐसे. पता नहीं वो पॉलिथीन कवर का सुना है मैंने खुद नहीं किया. मैंने तो ये मूवीज में देखा था, लोग थोड़ा सा ब्लो करते थे हवा थोड़ा सा, तो प्रीवियस वाले का फिंगरप्रिंट थोड़ा सा डस्ट, ग्लास के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, तो प्रीवियस वाले का वो रिकॉग्नाइज कर देता है. ऐसे बताएं. हो गया ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के. हेलो, हो गया कि नहीं हुआ? ये Should I go back to previous slide? एक नहीं बोला हो गया. Should I move on or not? Yes sir, हो गया. Okay, sir. ठीक है. नेक्स्ट वाला थोड़ा एक्सट्रीमली नया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट स्टिल रिजल्ट इज क्वाइट यूजफुल फॉर एडवांस्ड ओनली. टू लाइंस intersect coordinate axes at
4 concyclic points. सबसे पहले concyclic points मतलब जानते हो क्या? Yes. दो लाइन से, पहला लाइन स्लोप 1 है, दूसरा लाइन स्लोप 2 है. पहला लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे, दूसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सी और डी पे. तो एबीसीडी चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक है, एक ही सर्किल पे लाई करते हैं. तो इन दोनों स्लोप्स का रिलेशन है m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल्स टू 1. m1 into m2 is equals to 1. So I am guessing this must not be in the school, but still write it down. 2 points intersect the coordinate axis at 4 points, then m1 m2 will be 1. Okay. इसका प्रूफ सोच सकते हो क्या? यहाँ पे प्रूफ के लिए पहला लाइन जो है थीटा एंगल बना लेते हैं, थीटा. तो स्लोप 1 हो जाएगा कितना? tan थीटा. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसका स्लोप tan थीटा हो गया. अच्छा, तो सर्किल में एक प्रॉपर्टी है, सर्किल्स में एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉर्ड हो वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है. ये सबने पढ़ा होगा स्कूल में. सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाता है. तो इस क्वेश्चन में ये जो बीसी कॉर्ड है, बीसी कॉर्ड कहाँ ए पे एंगल थीटा बना रहा है, डी पे भी थीटा बनेगा. यस, बीडीसी ये एंगल थीटा बनेगा. अभी देखो ये एंगल थीटा होगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा एंगल? 90 माइनस थीटा होगा. 90 तो दूसरे का स्लोप होगा tan ऑफ 90 माइनस थीटा. tan 90 माइनस थीटा हो गया कॉट. तो दोनों स्लोप 1 स्लोप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बना. प्रूफ से ज्यादा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है गाइस. नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, लैपटॉप भी लेके आऊंगा. तो ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग वीडियो भी ऑन कर सकते हो क्या? यस. तो तुम लोगों को वीडियो ऑन करोगे तो थोड़े लोग वीडियो में, थोड़े लोग ऑफलाइन, लाइक यू गाइस कैन सी ईच अदर. मे बी कर ले, तू खुद ही लॉगिन कर ले ना फिर. और क्या? हाँ. नहीं, क्या अलग अलग कैमरा में ऐसे रखे क्या? तेरे पास मैक है ना? क्या ट्रेन से गिरा दिया? नहीं. ये तो खुद ही ट्रेन से गिर गई, तुम्हें लगा तभी गिर गया. हाँ, ले उनको तो नया लैपटॉप मिलेगा. वाईफाई का पासवर्ड मुझे नहीं पता, मुझे भी डाल के देगा, जाके पूछ ले. हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख के? हो गया कि नहीं? यस सर. ओके. टाइम चाहिए तो बताओ, I'll wait, नो प्रॉब्लम. यस. यस मतलब टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, 1 मिनट. ओके ओके. तो ऑफलाइन स्टूडेंट्स तब तक ये बता सकते हैं क्या, m1 m2 -1 है तो परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 है? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में से एक ही करें. हाँ, क्या पूछा मैंने, समझा क्या? परपेंडिकुलर है अगर लाइन तो m1 m2 -1 है, और वैसे वर्सा. -1 है तो परपेंडिकुलर है क्या? तो परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 होना जरूरी नहीं है, बट m1 m2 -1 है तो परपेंडिकुलर. क्यों परपेंडिकुलर है तो m1 m2 -1 क्यों नहीं होना जरूरी, क्यों नहीं है?
हाँ अगर x एक्सिस y एक्सिस भी परपेंडिकुलर है बट उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 तो नहीं है, मतलब 0 और इन्फिनिटी का कुछ नहीं होता। तो m1 m2 -1 हुआ तो परपेंडिकुलर है, पर परपेंडिकुलर हुआ तो m1 m2 -1 होना जरूरी नहीं है। समझेगा? स्मॉल गेम। लैपटॉप का कैमरा ही नहीं चल रहा है तो सिर्फ वाईफाई पासवर्ड के लिए किया क्या सब माहौल में? हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट? ये जिसको जो लिख रहा था, अरे डन राइटिंग? Yes sir, done. ओके थोड़े क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1 मिनट पे एक क्वेश्चन कर सकते हो। फाइंड के हाँ इजी है। क्वेश्चन आंसर करो, सिर्फ क्वेश्चंस कर लिख के खाली मत बैठो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। -k+1 दैट्स राइट अभी प्रियम। फर्स्ट Thank you, क्वेश्चन sir. सबसे हो जाना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड के इफ द स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट्स इज 2, स्लोप जॉइनिंग 2 पॉइंट्स तो पता है सबका, हो गया ना करण, आई मीन फर्स्ट वाला तो हो गया ना। फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है, के 2 sir. ऑनलाइन 2 इज राइट, 2 इजी। कैसे किया, फर्स्ट दोनों का सेकंड दोनों का, मतलब तूने डबल मिस्टेक किया तो करेक्ट हो गया तेरा। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ एक्चुअली 2 वैल्यूज आएंगे, फिर एक रिजेक्ट क्यों होगा वो सोच। हाँ तेरे 2 वैल्यूज क्यों नहीं आए वो मुझे समझा। तूने एक्चुअली एक फैक्टर दोनों साइड कैंसिल कर दिया। कोई फैक्टर को कैंसिल करता है तो उस फैक्टर को इक्वल टू 0 भी करते हैं। मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। लाइक तूने कुछ ना कुछ कैंसिल किया होगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन। हाँ हाँ हाँ, ये और ये कैंसिल कर रहा है तो ये 0 हो सकते हैं एक्चुअली। मैं बताता हूँ, इट्स लाइक 4x इक्वल्स टू 5x है, तो x क्या होगा। हाँ मतलब तूने अगर x कैंसिल करके 4 इक्वल टू 5 नो सॉल्यूशन करके लिख दिया तो गलत हो गया। मतलब व्हेन यू कैंसिल अ फैक्टर यू विल इक्वल टू, तो तेरा वो जो 2k + 1 है 2k - 2k + 1 का जो वो कैंसिल किया तो उसको इक्वल टू 0 करना चाहिए, तो उससे आएगा। फिर वो रिजेक्ट क्यों होगा उसका एक और रीजन है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। हाँ वही डबल मिस्टेक हुई, इस क्वेश्चन में ही रिजेक्ट होगा, वैसे वो भी हो सकता है। क्यों रिजेक्ट होगा, 1 मिनट सोचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैल्यू से मैं भी हाँ, तो एक्चुअली दिस डजंट मेक सेंस। हाँ दैट्स व्हाई इट्स रिजेक्टेड, यस करेक्ट है। Second question, prove that the line joining first 2 points is parallel to the line joining the second 2 points. तो पैरेलल अगर होगा तो we just have to prove guys that पहले वाले का स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप इक्वल है, यही प्रूव करना है। यस पहले वाले का स्लोप कैसे ढूंढना है, वी नो y2 - y1 by x2 - x1, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या सेकंड क्वेश्चन, ये कर रहे हो। यस सर हो गया। हो गया। 4/- कितना कितना रहा है, 4/- -7। Yes. दूसरे वालों का भी सेम आ रहा है क्या। Yes. यस सर। ऑफ कोर्स -4/7 सेम आना चाहिए, तो देयरफॉर दे आर पैरेलल। ईशान हो गया ना ये सेकंड वाला, थर्ड वाला कर रहा है, फिर भी हो गया। ओके सेकंड सम किसी और को डाउट है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स। दैट्स राइट उन्नति इप्सिता उन्नति थर्ड वाला गलत है, वंश लास्ट वाला गलत है। Okay, next one. It is given that the 3 points are collinear. It is given that the 3 points are collinear. The fastest way to check if the 3 points are collinear or not is to check this. The slope of AB should be same as slope of BC. AB और BC का slope equal होंगे तो parallel होंगे कि collinear होंगे।
कोलिन कोलिनियर बिकॉज बी इज द कॉमन पॉइंट, ए से बी फिर बी से ही सी है, पैरेलल भी बोल सकते हैं। ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप इक्वल करो y2 माइनस y1 पे x2 माइनस x1। क्या रहा आंसर आशीष? हाँ एक ही है लेकिन आंसर। कि ट्राइसेक्शन ऑफ व्हाट? ए सी की ए बी या बी सी को? हाँ तो 2 पॉइंट्स आएंगे। वो एम नहीं, वो स्लोप। अच्छा 3 पॉइंट्स रहते तो भी हाँ 4 पॉइंट्स को लीनियर है बोले ना, तो पहले 3 फिर नेक्स्ट 3। हाँ दोनों स्लोप्स को इक्वल करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने आंसर नहीं भेजा, ऑफलाइन एक ने किया। हाँ मैंने भेजा है। भेजा सर। एक सेकेंड, आदिनाथ करेक्ट है, अभी गलत है। आदिनाथ तूने कुछ क्वेश्चन भेजा और मैंने बोला बाद में सॉल्व करूंगा, ऐसा कुछ था क्या? हाँ एक था सर। क्या था मुझे अभी याद आया तेरा। सर वो बाद में आ गया। सर एक था कि एक मतलब ग्राफ का इक्वेशन दिया था एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का, ओके ओके और बोला था एक लाइन है जो उस कर्व को टैंजेंट भी एक पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। अच्छा हाँ तूने डायग्राम बना के भेजा हाँ था। हाँ हाँ वो आगे के फिर हाँ, आ गया बाद में। ठीक है ठीक सर आप ये वापस समझा सकते हो क्या? है। हाँ देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोला है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर मतलब तू समझ रहा है कि कोलिनियर का मीनिंग? यस सर, एक ही लाइन पे। हाँ तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। सेम रहेगा ना। तो ए बी का स्लोप हम लोग यूज कर रहे हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के फॉर्मूले से। इस क्वेश्चन में ये x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स है, तो y2 माइनस y1 किया तो 2k माइनस ऑफ 2 माइनस 2k। समझ आ रहा है क्या? यस सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा ही। ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, सी है x3 y3। अगर ये पॉइंट्स मान लो कुछ तो है नंबर x1 y1 कोई तो नंबर है, तो ए बी का स्लोप कैसे ढूंढेगा? ए बी का स्लोप कैसे ढूंढेंगे? प्रियम को डाउट है क्या? यस सर। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सी एक और पॉइंट है x3 y3, तो बीसी का स्लोप क्या होगा? सर मेरा नेट बीच में गया था कुछ। अच्छा मैं कह रहा था कि सी पॉइंट x3 y3 है, तो बीसी का स्लोप क्या होगा? बीसी का स्लोप सर x3 नहीं पहले y लिखना है। y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। करेक्ट। हम क्या चाहते हैं कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है, मतलब ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप सेम है, यस सर। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यस सर। बस इस तो क्वेश्चन में किया x1 जाएगा। हाँ x1 हाँ यस किया आ जाएगा। थैंक यू सर। ओके और किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? कैलकुलेशन गलत कर रहे हो क्या? माइनस का ध्यान देना, सर ऐसा मैंने कुछ आपको रहेगा। वापस एक आंसर भेजा, वो सही है कि गलत? एक सेकंड में चेक करता हूँ, बहुत कचरा हो गया था। ओके वापस से किसने भेजा? शिवांग गलत है, अभी करेक्ट है। क्या कर रहे हो गलत? सर पहले वो क्वाड्रेटिक बना था, मैंने वो क्वाड्रेटिक लिया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली के ही ले लिया, अच्छा तो पूरा ही गलत था। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, सही करे हो।
यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या? माइनस के प्लस टू, सर मैंने भी आपको भेजा है, पर देख सकते हो सही है। इशफाक करेक्ट है. अंशुल, वन ऑफ देम इज रिजेक्टेड. वंश, वन ऑफ देम इज रिजेक्टेड. शैन करेक्ट है. या डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? एनीबॉडी गॉट इट? -5 आ रहा है क्या? थैंक यू. जल्दी करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k के 2 वैल्यूज आएंगे. जैसे वंश ने टेक्स्ट करने की कोशिश की, -1 और हाफ आए. इस क्वेश्चन में एक और एक्स्ट्रा ट्विस्ट है, और -हाफ रिजेक्ट होगा. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई हाफ इज रिजेक्टेड? तुम लोगों को क्लियर हो गया ना हाफ क्यों रिजेक्ट हो रहा है? सर पहले तो कोऑर्डिनेट सेम हो k के 2 जाएगी। वैल्यूज आए. हाँ, k अगर हाफ हुआ तो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा हाफ कॉमा 2 माइनस 2 इंटू हाफ कॉमा 1 हो जाएगा. और सेकंड कोऑर्डिनेट भी कोइंसिडेंटली हाफ कॉमा 1 ही हो जाएगा. देन 3 पॉइंट्स डजंट मेक सेंस. क्वेश्चन ने बोला 3 पॉइंट है, तो हाफ रिजेक्ट होगा. मुझे लगा इजी क्वेश्चन है तो एक और ट्विस्ट डालूं, इसीलिए ऐसे किया. हाफ रिजेक्ट करने वाला है, बट ऑफनली 2 आंसर्स होते हैं. हाँ मैं समझा, तूने ये कैंसिल करके इग्नोर कर दिया. बोलो बोलो. सर कभी ऐसा हो सकता है कि के की जो दोनों वैल्यू है वो दोनों सेटिस्फाई नहीं करें? एक्सट्रीमली रेयर, बट हो मतलब सकता है. ऐसा बन सकता है कि इक्वेशन? या वो बन सकता है, चेक करना चाहिए. ओके, इज इट डन? नो सर। ओके, जिन लोगों का पहले आंसर नहीं आया तुम लोग चेक कर लो मेनली कि क्या गड़बड़ किया. यहाँ पे कोई मैकडी वगैरह नहीं है ना आसपास? मैकडोनल्ड्स वगैरह? ओके ओके. ओ, क्या है खाना है तुझे? क्या? अच्छा हाँ, उस दिन फर्स्ट टाइम जब आया था. बर्गर किंग अच्छा ही होता है. जंबो वड़ा पाव, जंबो किंग का क्या? हो गया क्या डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, एक के यस को मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्लोप का ही एक और नेक्स्ट इवोल्यूशन. एंगल बिटवीन टू लाइंस. दिस इज आल्सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू डिराइव. अभी बेसिकली दो लाइंस है, दोनों के बीच का एंगल चाहिए. तो पहले समझो, अगर पहला लाइन θ1 है एंगल और उसका स्लोप m1 है, दूसरा लाइन θ2 है और उसका स्लोप m2 है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन finding the angle between them. I am interested in finding the angle between them, which is my theta. So any relation between theta, θ1, θ2? हाँ, थीटा का वैल्यू हो जाएगा θ2 माइनस θ1. उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. m1 θ1 θ2 में क्या रिलेशन है? m1 क्या होगा, m2 क्या होगा? हाँ, m1 हो जाएगा tan θ1 और m2 हो जाएगा tan θ2. अभी क्वेश्चन ये है कि अगर ऑफनली क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि इफ गिवन, अगर हम लोगों को गिवन है m1 और m2, स्लोप्स गिवन है, एंड फाइंड थीटा. दिस इज ए टिपिकल क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. तो थीटा ढूंढने के लिए और स्लोप्स, तो थीटा और स्लोप्स में रिलेशन ढूंढना है. थीटा है θ2 माइनस θ1 और m1 है tan θ1 tan θ2. तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दोनों से हम लोग tan अप्लाई कर रहे हैं. tan अप्लाई करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा tan ऑफ θ2 माइनस θ1. तो tan a माइनस b का फॉर्मूला याद है?
tan A minus tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा का tan थीटा ही है और राइट हैंड साइड tan थीटा 2 tan A। tan थीटा 2 को क्या लिख देंगे हम लोग, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ओके, इस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के पहले एक और चीज, अगर दो लाइन से उन दोनों के बीच का एंगल 40 डिग्री से, तो कैन आई से दैट दोनों के बीच का एंगल 140 डिग्री भी है। दो लाइंस के बीच का एंगल 40 बोलो 140 बोलो एक ही बात है। तो इनफैक्ट 140 बोलो तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कोई पूछे तो बाय डिफॉल्ट लोग छोटा एंगल बताते थे कि यार 40 डिग्री से, देन 140 इज अंडरस्टूड लॉजिकली। तो अगर कैलकुलेशन में m1 m2 की वैल्यूज की वजह से नेगेटिव वैल्यू अगर आ रहा है तो दैट मींस तुम लोगों ने ऑब्ट्यूज वाला ढूंढ लिया। तो टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, फॉर्मूले को मोर एक्यूरेट करने के लिए पीपल हैव पुट ए मॉड्यूलस अराउंड द फॉर्मूला। tan theta is modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. This is a very important formula for the chapter angle between two lines. Tan theta is m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. Once again, formula is not important, but this is very important. Sorry, formula is very important, but derivation is not important. I'm sorry. हाँ, KVPY में भी कर रहा था। ये सेम ही फॉर्मूला है, वेरी इजी, वेरी नेचुरल। tan अप्लाई करना था बिकॉज स्लोप tan थीटा है। ये फॉर्मूला स्कूल में था क्या? तो आईसीएससी सीबीएसई में था क्या? आईसीएससी में था क्या? ये नहीं, ये तो नहीं था, स्लोप का तो नहीं था, स्लोप का खाली साफ का था, बट ये नहीं है, ये कहाँ? आईसीएससी में रेफरेंस को कौन यूज करता है? तो सारे सब वर्ड टू वर्ड आप सेलिना साथ वाले हैं, सही है। मैंने कुछ नहीं किया, आईसीएससी में नंबर्स बुक में वही बोल रहा है, सेम टू सेम। मैंने एक बार ये सर्च किया, ये आज का 300 का आंसर है 50,000। मुझे याद नहीं आ रहा था कैसे करना है। कुछ पूरा हो गया, लिख के तो बताना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर, हो गया। हो गया, ओके ओके। मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखाना। ग्रीन हाउस को पढ़ाते टाइम बनाए थे, फिर वो जीनियस को यूज किया, फिर सेम तुम लोगों को यूज कर रहा हूँ। जो भी फर्स्ट बैच को पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा नहीं, ये तो अभी जीनियस का यूट्यूब लेक्चर है, लाइक मेरा खुद का ही उससे क्वेश्चंस निकाल के निकला। ये तो एटलीस्ट सेम, ये मतलब आई जस्ट वांट टू कीप सेम पोर्शन, क्योंकि कब ऑफलाइन हो जाएगा कब मर्ज होगा सबका सेम है क्या? आई डोंट नो। तो लाइक तुम्हारे दूसरे सब्जेक्ट्स का सेम है क्या? रेडोस का, जीनियस का? नहीं, मुझे सेम ही है, मुझे बताएं। हाँ मतलब मेरा वाला तो ट्रैक पक्का ही सेम है, 100% सेम। बाकी सर अभी इंडिगो पर्पल भी ऑलमोस्ट सेम ही आ गया। वो आ गए हमारे। हाँ, इंडिगो उसको तो स्ट्रेट लाइन दूसरे सर पढ़ा रहे, तो उनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बीच में एक हफ्ता पूरा काट ही दिया ना। क्या काट दिया? सौरभ सर ने हमारा एक पूरा हफ्ता लेक्चर लाइक हटा दिया, बोला कि एक दूसरे बैचेस को कैच अप करवाना है। हम लोग छुट्टी मिली ना तुम लोगों को? वो वेकेशन था ना? वेकेशन नहीं था, हम लोग को बीच में ऐसे एक्स्ट्रा काट। वो नाम के लिए वेकेशन था। तब रेड हाउस और जीनियस हाउस दो तीन हाउस को ही मिले थे। नहीं, दो तीन हाउस को ही मिला था, जिनका पोर्शन पीछे था। नहीं, वेकेशन नहीं था वो, मतलब तुम्हारे लिए वेकेशन ही बुलाएंगे। हो गया, लिखे ये? हाँ
Yes, इसको sir. टाइम ओके ओके okay write down this question okay fine easy question है first start के लिए that's all find angle between lines joined by easy question है find angle between lines joined by this and this प्रियम क्या करने का प्लान है हाँ बताया इसने बर्थडे उसका यस सर. क्या सोच रहा है क्या प्लान है सर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर वाला वो यूज परपेंडिकुलर तो कैसे पता परपेंडिकुलर बोला है क्या क्वेश्चन में नहीं बोला सर. हो सकता है वेरी बेसिक नंबर यूज है सर ये फॉर्मूला एंगल बिटवीन 2 लाइन्स यूज करेंगे. यस बोर्ड पे लिखा है फॉर्मूला तो फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए इसका स्लोप और इसका हाँ स्लोप. यस दो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए M2 और M1 चाहिए यस तो अभी सर. हाँ तेरा काम है M1 और M2 ढूंढना M1 sir. M2 M1 M2 कैसे ढूंढेंगे दैट शुड बी अंडरस्टूड यस सर. सर y2 माइनस हाँ y2 बताना स्लोप्स दोनों क्या आ रहा है ये अनिल ऑफिस बॉय है ना एक बिस्किट पैकेट लेके आएगा क्या बिस्किट पैकेट लेके आएगा कौन सा हाइड एंड सीक कितने का मिलता एक सेकेंड मैं एक सेकेंड म्यूट करता हूँ आंसर क्या आ रहा है सर M3/2 M1 क्या M1 कितना आ रहा है 3/2. थैंक यू और M2 7 आना चाहिए M2 और आंसर उन्नति sir, ढूंढ गलत रहा है आदिनाथ गलत है अभी करेक्ट है शयान करेक्ट है वंश करेक्ट है क्या उन्नति यार इजी क्वेश्चन था अमन ये आया आंसर क्या है हाँ तो tan थीटा है थीटा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो जल्दी करो 3 आ जाना चाहिए 3/2 minus 7 upon 1 plus 3/2 into 7 सर 3/2 minus 7. M1 minus M2 अच्छा M2 M2 7 minus minus 3/2 M1. हाँ चलेगा 7 minus 3/2 भी लिख सकता है doesn't matter modulus will take care of Yes sir. हाँ उन्नति आदिनाथ करेक्ट है नाउ तो tan theta 11/23 आना चाहिए that is right अग्निव तो फाइनली थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा
tan inverse of 11/20. Theta का tan inverse of 11/20. Okay. करते रहो. In the meantime, I will write another question. सर आगे आंसर क्या आ रहा है? सर 11/23 Correct. 11/23 is correct. पिछले समय किसी को डाउट है क्या? Anybody online student? नो Okay. The next question is on the board in this format. Two lines contain an angle of pi/4. The slope of one line is half. Find the slope of the other. हाँ यार, ये 1/2, 1/3, 1/4 like common numbers है. और pi/4 angle easy है तो. बिस्किट खाएगा क्या तू? दो मंगा दे. एक मंगा तो दो दे. मैं तो एक खाऊंगा. माइनस हाफ नहीं है आंसर. वो mod half. क्या मोड ऑफ है? चेक करो. Online students, do you guys need hint or do you guys need time? Time. सर टाइम Sure. Take as much as. नहीं. कैसे किया अमोल? सर थीटा π/4 है ना, तो वो वो थीटा की जगह पे डालेंगे. Of course, थीटा की तो जगह थीटा m1 या डालेंगे. फिर m2 में से कोई एक को ढूंढेंगे सर. एक दिया है, एक दूसरा ढूंढने का. हाँ सर. और मॉड्यूलस को ध्यान से देख के करो. मॉड्यूलस 7-8. मॉड्यूलस को कैसे डील करना है सोचो जरा. M1 को हाफ लिया कि M2 को हाफ लिया है? किसी को भी ले सकते हैं. हाँ ले सर तो किसी. M2 अरे ठीक है, मैं भी M2 को हाफ लेता हूँ. डजंट मैटर वैसे. सर आंसर भेजा है. एक सेकेंड. बहुत लोगों ने आंसर भेजे. अभी एक सेकेंड. शिवांश 2 आंसर्स आएंगे. उन्नति 2 आएंगे. अंशुल ऑल्सो 2 आएंगे. आदिनाथ एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है. वंश ऑल्सो एक करेक्ट है, एक रॉन्ग है. अभी करेक्ट है. शयान करेक्ट है बट एक आंसर ही भेजा. अग्निव ऑल्सो एक आंसर. शिवांक रॉन्ग है. शयान ऑल्सो एक ही आंसर है. उन्नति दोनों में से एक करेक्ट है. अंशुल दोनों में से एक ही करेक्ट है. अंशुल अभी करेक्ट है. प्रियम नहीं, गलत हो गया. कैलकुलेशन एरर है. आंसर हाँ क्या रहे आंसर? 2 आंसर आएंगे. हाँ दोनों सेम है सर. अमोल देख चेक कर. अग्निव करेक्ट है. प्रियम नहीं.
सर आप म्यूट पे अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिडंट नोटिस दैट आई वाज ऑन म्यूट. तो मैं कह रहा था कि प्रियम, सबसे पहले प्रियम तुझे ये बोला था कि क्या मिस्टेक है चेक कर. प्रियम 3 करेक्ट है, शयान sir. करेक्ट है, वंश करेक्ट है, शिवांश करेक्ट है, अग्नि जिसका भी मैंने. एंड ऑल्सो व्हाट आई वाज टेलिंग वाज ये दोनों आंसर जो है दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 है, मतलब 90 डिग्रीज पे है. डज इट मेक सेंस टू यू? गिवन लाइन से एक 45 डिग्रीज इस साइड बना रहा है, एक दूसरा 45 डिग्रीज दूसरे साइड बना रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं या वेट करूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Sir, 1 minute wait. ओके, 1 मिनट वेट करूं, उससे अच्छा साइड में लिख देता हूं. सर मतलब एक Yes, sir. लाइन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह दोनों साइड वो एक एंगल हो सकता है. यस, दोनों साइड हो सकते हैं, इसीलिए दो आंसर है. समझा ना? Yes. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सा ही है, बट आई जस्ट नीड एक्यूरेसी. थोड़ा सा एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो सकता है. द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज थीटा. सेम ही क्वेश्चन है, नंबर डिफरेंट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है. ट्राई करना. करण आगे के पिछला सम. ओके, पिछले सम में डाउट है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूछो. सर 2 आंसर मॉड्यूलस की वजह से आए हैं. हाँ, मॉड्यूलस की वजह से 2 आते हैं. यस, या स्क्वायर करेगा तो भी क्वाड्रेटिक आना चाहिए ना. Yes, sir. क्या बोल रहे हो? दो आंसर है. नहीं नहीं, मुझे दोनों याद नहीं है, एक याद है. जो तुम लोग बता रहे हो दूसरा वाला याद है. हाँ तो ठीक है, 3/4 करेक्ट है मान दो, तो दूसरा ढूंढने की कोशिश करो. नहीं, दूसरा तो मान. सही कह रहे हो, मैं बताऊंगा. वही वही ट्विस्ट है इसको. ओके, सर हिंट मिलेगा. ओके, क्या सोचा? Sir, 1/2 is equals to 2 minus m1 divided by 1 m1. दैट इज परफेक्टली करेक्ट. हिंट किसने पूछा? प्रेम ने पूछा क्या? Yes, sir. हाँ, देखना क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है. देख क्वेश्चन में, देख एंगल बिटवीन टू लाइंस करके बोला है पहले.
तो एंगल बिटवीन टू लाइंस बोलते हैं, तुझे कौन सा फॉर्मूला याद आना चाहिए? सर tan थीटा वाला यस, tan थीटा इक्वल्स टू क्या? m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. दैट इज करेक्ट, राइट? अभी थीटा क्या दे रखा है? tan इनवर्स हाफ, समझा? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स को लेफ्ट साइड लेके आएगा तो tan बन जाता है। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1/2. 1/2 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कंप्लीट कर सकता है कि नहीं? देखो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में Yes, sir. Yes, sir. स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 कर सकता है ना यार प्रियम? Yes, sir. Yes, sir. हिंट क्यों चाहिए था? नहीं सर, वो इनवर्स में थोड़ा कंफ्यूज हो गया. हाँ बताओ, जस्ट टू कंफ्यूज ओनली मतलब। Yes, sir. Confused. Okay, modulus of m minus 2. Next thing, are you guys squaring or are you guys taking cases? Anshul and Avid, you're right, but don't you think there should be another answer? सर मैंने स्क्वायर सर करके स्क्वायर करके 3/4 कट गया था जाता है। सर कट गया था टर्म स्क्वायर वाला। माइनस 3/4 कहाँ से आया? तुम लोगों ने केसेस लिया कि स्क्वायर किया है? सर स्क्वायर करते हैं किया ना तो फिर वो स्क्वायर वाला पार्ट कट जाता है, तो फिर हाँ सर। बचता है। हाँ देखो, केसेस लेके करो या स्क्वायर करके करो, एक स्क्वायर वाला पार्ट कट जाएगा या केसेस में भी एक केस में कैंसिल हो जाएगा। यस 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 एक सेकंड, लेट मी जस्ट शो इट टू अदर्स आल्सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। 1 + 2m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 into m - 2 का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ओके, बस तुम लोगों को जस्ट ये बताओ लॉजिकली कि 2 आंसर्स होने चाहिए कि एक आंसर होना चाहिए? 2 होने चाहिए ना, टेक्निकली 2 होने चाहिए, बिकॉज पिछले सब जैसे है ना 5/4 एक साइड दूसरे साइड है, तो यहाँ पे एक नई चीज है, इट्स लाइक मैथमेटिकली पीपल ऑफनली इग्नोर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लो 3x इज इक्वल्स टू 10x है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? इसका x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन रहेगा। ओके, x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन रहेगा, दैट इज करेक्ट। बेसिकली ये याद रखो कि जब कोई फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर रहे हो, 3x इक्वल टू 10x है, x मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर रहे हो तो उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करना भूलो मत। मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल कर रहे हो तो उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करते हैं, इसको याद रखो। एक और चीज है जो मैथ्स में इनिशियल स्टेजेस में बताते नहीं है, अगर 3 + x इक्वल टू 10 + x है, यहाँ पे एडिशन में चीजें कैंसिल कर रहे हो, एडिशन में जब चीजें कैंसिल करते हो तो वो चीज इंफिनिटी होती है, वो चीज इंफिनिटी होती है। बट एक x से अभी तक जो मैथ्स में कर रहे थे, x इक्वल टू इंफिनिटी हम लोग लिखते नहीं है, अवॉइड करते हैं, बिकॉज x एक रियल नंबर है तो इंफिनिटी को रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते और अवॉइड करते। बट लेकिन स्लोप एक स्पेशल चीज है, स्लोप इज वन ऑफ दो स्पेशल क्वांटिटीज which can attain the value of infinity. So 3 + m = 10 + m, और एडिशन में कब जब भी कुछ कैंसिल होगा, स्पेशली स्लोप, तो स्लोप इक्वल टू इंफिनिटी लिखना भूलो मत। तो यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग में 4m² और 4m² एडिशन में कैंसिल हो रहे हैं, एडिशन में कैंसिल हो रहे हैं, तो वहां पे एक रूट आएगा m = इंफिनिटी, बाकी को इक्वल करके दूसरा रूट आएगा। 20m = ये मैंने रॉन्ग लिखा, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे 4 4 16 आएगा ना, मिलके 20m = 15 और m = 15/20 और 3/4 आएगा। हाँ बोलो क्या डाउट है? अरे इन्फिनिटी वाला पार्ट वापस बता सकते हैं? ऑल आई एम सेइंग इज एडिशन में फैक्टर कैंसिल करते हो ना, तो उसको हाँ। इक्वल टू इंफिनिटी करना भूलो। तो इससे सर स्लोप में करना है ना, जब भी स्लोप में अगर ऐसा हाँ, अभी तक तुम्हारे मैथ्स में सिर्फ स्लोप ही एक चीज है जो एनकाउंटर किया, जो इंफिनिटी बन सकती है। आगे और 2-3 क्वांटिटी से जो सून एनकाउंटर करेंगे। अच्छा बताओ। So if we add pi, like pi plus theta, that will be positive tan theta. So if we add pi over tan of pi plus theta is positive tan theta. Yeah. So can we do the same over here? Same over here, matlab can you just elaborate? Sorry, that's tan of pi plus theta, no? Not tan theta is equal to whatever result we get plus pi. Actually मुझे समझ नहीं आ रहा है, what are you trying to say?
Agnev, you're right. Did anybody understand what is he asking? सर मुझे ये लग रहा था मुझे कि we can add pi to half, but वो थीटा के साथ ही ऐड कर सकते हैं. We can add pi to half. हाँ, वो थीटा को ऐड कर सकते हैं. yes. अच्छा, तूने हाफ प्लस पाई सोचा. अच्छा, नहीं नहीं. ओके, इधर है एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर तो क्वेश्चन समझ कंप्लीट हो गया. बट इज इट क्लियर एवरीबॉडी इन द क्लास? एडिशन में कैंसिल करते हो तो इक्वल टू इन्फिनिटी करना भूलो मत. एनीबॉडी नीड मोर टाइम टू कॉपी दिस डाउन? केसेस लेके करोगे तो भी एक में m कैंसिल हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फिनिटी करके रियलाइज होना चाहिए. हो गया? करण अमनी, अमनी है कि अमानी है? अमानी, अरमानी जैसा, मतलब वैसा ही ना. एक और दक्ष है थाने. हाँ, वो बात ही नहीं करता, ऑपोजिट है. हाँ वही बैलेंस किया उसने. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे बढ़ो ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स. इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मोस्ट बेसिक. पहले इक्वेशन ऑफ ए लाइन मतलब बेसिकली उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट, लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. लाइन के ऊपर हर पॉइंट एक कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, या इसको स्टाइलिशली विल जस्ट कॉल इट एज लोकस. Locus of points which are all lying on a certain line is called the equation of the line. अभी मोस्ट बेसिक इज एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के हर पॉइंट की खासियत क्या है? एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, हर पॉइंट में क्या स्पेशल है? हाँ, y इक्वल्स टू 0. हर चीज का y कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए हम कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल्स टू 0. और locus of points on x axis is y equals to 0. Every point on x axis is 0. Similarly, now you can just amplify this, guys. Y axis का equation रहेगा x equal to 0. Okay. Lines parallel to x axis or lines parallel to y axis. Parallel to x axis, parallel to y axis. Can you guys think a little bit? Anybody in the class? y is constant. हाँ, yes. अगर ये पॉइंट मान लो h, k है, अगर ये पॉइंट h, k है, तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या चीज सेम रहेगा? y equal to k. हाँ, तो y इक्वल टू k की x इक्वल टू k. इन सारे पॉइंट्स के ऊपर y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कि x कोऑर्डिनेट? इन सारे पॉइंट्स का y coordinate. So in सारे equation of line parallel to x axis can be given as y is equals to constant. What about this equation of line parallel to y axis? x equals to constant. x equals to h रहेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? यस हाँ सर. अच्छा, और इक्वेशन ऑफ ए लाइन के फर्दर चीजें पूछूं तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन या तो जस्ट लाइन की तरह सोचो. ये लाइन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? लाइन को फिक्स करने के लिए सिर्फ स्लोप देंगे तो लाइन फिक्स होगा क्या? अगर सिर्फ स्लोप देंगे तो लाइन लगेगा. हाँ, सिर्फ स्लोप देंगे तो लाइन फिक्स क्यों नहीं है? स्लोप ऐसे ट्रांस, हाँ यस, स्लोप, यस जरूर. तो एक स्लोप के अलावा और कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? हाँ, इंटरसेप्ट इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर ए पॉइंट. लाइक मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट पे इंटरसेप्ट है. तो गिवन एक स्लोप है और एक पॉइंट है. ये शायद स्कूल में किया होगा, बट स्टिल अगर पॉइंट है x1, y1, इस लाइन का स्लोप है m. हमें लोकस ऑफ ए पॉइंट ढूंढना है विच इज ऑन दिस. मतलब इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो
उस कोई भी पॉइंट को x, y मान लेते हैं, तो x, y कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ये स्लोप में x y और x1 y1 में कोई रिलेशन है क्या? Sir, y minus y1 by x minus x1 is m. y minus y1 by x minus x1, that should be what? M. So y minus y1 upon x minus x1 should be m. x minus x1 को cross multiply किया, तो y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the way to find the equation of a line given a slope and a point. Okay, hence the name of this form is slope point form. Slope point form because slope or point given. Online students, are you guys following this? Yes, sir. ठीक है, पहले इसको लिख लो, मेरे बोर्ड पे जगह कम पड़ रही है. KVPY में. ओ, हाँ, इस पे क्वेश्चंस करेंगे ना, वो नहीं रहेंगे वो. हाँ, फाइनली कुछ याद नहीं आएगा 1 साल बाद. तब वो बोलेगा टाइम नहीं मिल रहा. अपने लैंग्वेज में लिख ले. ठीक है ना, इटाची का अच्छा है. उसमें फैन का सिग्निफिकेंस बताते नहीं है ना कि ये फैन. हाँ, वो सिग्निफिकेंस वो क्लाउड का भी बस डिजाइन ही है ना, अकत्सुकी के ऊपर रेड क्लाउड. हो गया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? वेट सर. हाँ, श्योर श्योर. मैं सर नाम जा रही हूँ. मेरी बेइज्जती बहुत conscious है मुझे. आप क्लास कर दो. आराम से हो गया तो बताओ. खाना है किसको? बिस्किट तो रुक रहा है क्या? इसके बाद से एक और लेक्चर है. आज के दिन तुम्हारे इसके सुबह भी लेक्चर होता है क्या? नहीं होता क्या? सुबह कन्वीनियंट रहता है आना की इस ये टाइम अच्छा है? ये टाइम अच्छा क्या? आंसर सुबह मतलब मे बी 11 बजे, 11 से 1. 7:30 नहीं, 7:30 नहीं, 11 से 1 विल बी मच बेटर, मोर एक्टिव. ओके, डन बोला किसी ने. जैसे कि बेसिकली गाइस ऐसा है, प्रियम या किसी को डाउट है तो समझो. अगर हमें एक पॉइंट गिवन है 1,2 और ये लाइन का थीटा गिवन है. थीटा है 30 डिग्री. थीटा है 30 डिग्री. तो अभी कोई बोले कि मुझे चेक करो यार 4,5 इस लाइन पे लाई करेगा क्या, तो तू यस बोलेगा कि नो बोलेगा? 4,5 इस लाइन पे लाई करेगा कि नहीं? ये लाइन देख कैसे है खासियत. थीटा 30 डिग्री से एक्स एक्सिस के साथ 1,2 से पास कर रहा है, ये गिवन है. क्वेश्चन ये है कि विल द पॉइंट 4,5 लाई ऑन दिस लाइन? विल इट लाई और नॉट? तू बता सकता है विल इट लाई और नॉट? कैसे चेक करूं? कैसे इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है कंसिस्टेंट है कि नहीं? कंसिस्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन सही से मैच कर रहा है कि नहीं, चेक करना है. तो
मतलब बेसिकली लॉजिकली समझ लो कि यार 1,2 फिक्स्ड रहेगा पॉइंट पक्का, 1,2 इज सम पॉइंट। यहाँ से 30 डिग्रीज वाला लाइन तो फिक्स ही रहेगा, एक ही रहेगा दुनिया में, एक ही लाइन रहेगा जो 30 डिग्री एंगल के साथ जा रहा है। तो क्या वो लाइन 4,5 से पास करेगा क्या, मतलब विल इट पास और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। हाउ शुड आई चेक दैट? जैसे कि हाँ, अगर ऐसे उल्टा भी सोच सकते हो, 4,5 और 1,2 दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया तो इन दोनों का इसका इन दो पॉइंट से हमें स्लोप मिलेगा। स्लोप कितना आएगा? कैन यू गाइस ओरली डू दिस? 1 आएगा। 1 आएगा, स्लोप 1 आएगा। स्लोप 1 मतलब क्या समझ में आएगा? ये एंगल कितना होना चाहिए? 45। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 30। तो लाइन नहीं करेगा, लाइन नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं कुछ और पॉइंट, मतलब एक और पॉइंट और एक और पॉइंट, लाइक 1,2 दे दिया, इस बार एंगल 45 डिग्री दे दिया, और कोई और पॉइंट पूछूं 10,11, विल इट लाई और नॉट, तो भी तुम लोग चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या 10,11 लाइक करेगा कि नहीं चेक कर रहे हो, 4,5 लाइक करेगा कि चेक कर रहे हो, ये सब झंझट हटा के बस ये मुझे बता दो 1,2 है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको मैं चेक करूं? ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको मैं चेक करूं? उसी को लाइन का इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसको चेक करूं, मतलब जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा एक्स वाई। तो बेसिकली चेक क्या कर रहा हूं मैं? चेक ये कर रहा हूं y-2 अपॉन x-1 को किसके बराबर होना चाहिए? m या तो tan थीटा, यस, m या तो tan थीटा के बराबर होना चाहिए। तो एवरी पॉइंट x, y विल सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, y-2 इक्वल्स टू m into x-1। इसी को हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म करके बता रहे हैं। ये समझ आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? एवरीबॉडी इन द क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। Okay. अच्छा, now slope point form, let me write it again. Slope point form है basically equation y minus y1 is equals to m into x minus x1. Now don't ask a stupid question later, which I am telling it now only. ये मत पूछो बाद में कि सर इसमें x क्या है, x का वैल्यू क्या है। It doesn't make sense. समझो everybody, x का वैल्यू क्या है, मतलब पता नहीं तुम लोगों को स्टूपिड लगा कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मतलब आई कांट हियर देयर लाफ। मतलब x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है नहीं पूछना चाहिए। मतलब x क्या रिप्रेजेंट करता है? वो दुनिया का हर पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जो लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई करने का हर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द चार्म ऑफ द वेरिएबल। ओके, नाउ टू मेक द लाइन फिक्स, एक पॉइंट और एक स्लोप दिया है। जस्ट नो समबडी एल्स टोल्ड कि 2 पॉइंट्स देंगे तो भी लाइन फिक्स हो जाएगा। फिक्स होगा क्या? 2 पॉइंट्स गिवन है तो भी लाइन फिक्स होगा। अच्छा, तो मुझे इस लाइन का फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट्स दे रखे, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन मुझे चाहिए। लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब वंस अगेन वही लॉजिक है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई लोगे और इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है। अभी कोई भी पॉइंट एक्स वाई लेंगे तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा? कोलिनियर वाला। कौन कौन ए बी और एक्स वाई कोलिनियर है? तो कोलिनियर का कंडीशन बता सकते हो क्या? स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप है। यही स्लोप किसके बराबर होना चाहिए? y माइनस y2 ले सकते हो, x2 ले सकते हो और y1 x1 भी ले सकते हो। सो दैट्स इट, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी को हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म करके बुलाते हैं, यही है इक्वेशन। अच्छा, ओके, लाइन को फिक्स करने के लिए और भी तरीके हैं जो थोड़ी देर पहले हमने इग्नोर किया था, बट एक और फॉर्म है यूजलेस फॉर्म्स, बट दीज आर मतलब दीज आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल वन ओनली। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब तुम्हारा स्लोप दे रखा है लाइन का m और एक y इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है c, y इंटरसेप्ट c है। y इंटरसेप्ट c है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, c। इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है तो कैसे ढूंढे? स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है, स्लोप पॉइंट फॉर्म ही है। y1 और x1 की जगह क्या क्या लिखना है? 0 और c।
हाँ तो y minus 0 is equals to sorry y minus c is equals to m into x minus 0 y equals to mx plus c. ये स्कूल में किया होगा बट स्टिल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है. अच्छा और एक चीज लाइन को फिक्स करने के लिए एक और तरीका है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी गिवन? बोथ द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन. x इंटरसेप्ट मान लो a, 0 है, y इंटरसेप्ट मान लो 0, b है. तो लाइन का इक्वेशन ढूंढू कैसे? टू पॉइंट फॉर्मूला टू पॉइंट फॉर्मूला ही ढूंढ देंगे. वो ढूंढ के लोगों ने डेकोरेट करके अच्छे से लिखा है x by a plus y by b is equals to 1. It looks very symmetrically nice. So this is मतलब x by a plus y by x के नीचे x intercept, y के नीचे y intercept, दोनों के एडिशन 1. Okay, these are the 4 basic forms of a line: slope point form, 2 point form, slope intercept form, double intercept form. ठीक है, अभी कोई भी फॉर्म से आंसर आएगा जरूर. इट इज जस्ट दैट किससे फास्टेस्ट आंसर आएगा वो प्रैक्टिस करके तुम्हें आइडिया मिलेगा. किसी भी फॉर्म से आंसर जरूर आएगा. और क्या वही होगा ना. अभी कुछ हो रहा है फिर से कई बार एक और नया वेरिएशन. वैसे यूरोप में तो 5th वेव चल रहा है. हाँ क्योंकि इंग्लैंड में फिर से फटा है. इंग्लैंड में कि जर्मनी वगैरह में भी, जर्मनी और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी अरे उधर दो केसेस होता है. तो हाँ एक केस आया तो लॉकडाउन कर दिया था. वो तो फेक लॉकडाउन से तो ठीक है. अच्छा कोरोना इन्फेक्टेड बोल रहा है कि ऐसे. अच्छा वो तो क्या है यार. हाँ वो तो डेजर्टेड रीजन है ना. क्या नहीं मतलब वो अचानक से क्यों बताया ये पूछ रहा हूँ. मतलब फैक्ट है वो तो है ना. डेजर्टेड था ऑस्ट्रेलिया. पीपल वेंट देयर एंड नहीं. हाँ मे बी अमेरिका में भी टर्की ज्यादा होंगे. नहीं टर्की का टर्की को तो है. हर टाइम आ जाता है. हाँ तो पोल्ट्री भी रहेगी ना. हाँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या लिख के? यस सर. ओके अभी ये एक चीज है जो हम लोग जस्ट ये जो भी स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म्स देखे तुम लोगों ने सब में x एंड y का पावर कितना है? x का पावर y का पावर हमेशा 1 रहेगा. तो ये थोड़ी चीजें हैं जो बेसिक कॉमन सेंस है. बस एक बार मैं बता रहा हूँ. लीनियर इक्वेशंस के रहते. स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज लीनियर इक्वेशंस. इज इट अंडरस्टूड? सेल्फ अंडरस्टूड एवरीबॉडी? स्ट्रेट लाइंस आर लीनियर इक्वेशंस. मतलब x का पावर और y का पावर मैक्स टू मैक्स 1 ही हो सकता है. कैन दे बी इन मल्टीप्लिकेशन? x इंटू y आएगा क्या कोई भी लाइन का इक्वेशन? नहीं हो सकता. नहीं आएगा. y एक अलग रहेगा, x एक रहेगा. जस्ट नोटिस करना है ये चीज है. ठीक है. ओके नाउ अनदर चीज स्ट्रेट लाइंस लीनियर इक्वेशंस है. तो इफ आई से जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में क्या क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन में जनरल इक्वेशन मतलब अभी सारे फॉर्म्स को मिला के कंबाइंडली ऐसे बोल रहे हैं कि एक x का टर्म रहेगा जिसका पावर 1 रहेगा, उसका कोएफिशिएंट कुछ रहेगा. तो ax plus by plus c is equals to 0. This is called as general equation of a line. That is what people have noticed and just written
so that we can discuss all the forms at once. इतना clear है ना general equation of line? Okay. Now, for example, convert Okay. Now, this is a very basic question, but still, I just want to do it once. Convert this line into slope-intercept form. That is the question. Convert this line into slope-intercept form. तो सबसे पहले slope-intercept form बोलते हैं तुम्हें याद आना चाहिए. What is slope-intercept form? Y is equals to mx plus c. So can you convert this into this form? Convert this into this form मतलब उसको manipulate करना पड़ेगा. 4y is equals to minus 3x plus 5 और y is equals to minus 3 by 4x plus 5 by 4. So this is the answer of slope intercept form. Can you help me with the second question? Convert the same line into double intercept form. What is double intercept form? x by plus y by b is 1. कैसे convert करूं इसको उस form में? 5 से divide कर दो. 5 से divide कर देंगे. 5 से divide कर देंगे तो क्या होगा? 3x by 5 plus 4y by 5 is equals to 1. लेकिन हमें x by something चाहिए ना, वो 3 को डिनोमिनेटर में लेके चले जाना. तो क्या होगा? x by 5 by 3 क्या plus y by 5 by 4 is equals to 1. This is how we convert it into. So we can convert into one form into another form is all I'm trying to say by manipulation. Online students, is this clear? Yes, sir. अच्छा. Yes. तो ये जो given line है जनरल फॉर्म में, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप कोई पूछे तो कैन यू कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म एंड डिड्यूस द स्लोप? जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में m स्लोप होता है. कैन यू कन्वर्ट इनटू y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में? क्या y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? माइनस ax माइनस c अपॉन b भी आएगा ना, तो स्लोप हो जाएगा कितना? स्लोप हो गया माइनस a अपॉन. ठीक है, दैट इज समथिंग टू रिमेम्बर. फॉर जनरल फॉर्म द स्लोप इज द मोस्ट यूजफुल क्वांटिटी. कोई भी लाइन के ऊपर क्वेश्चन होगा तो स्लोप पे टारगेट करो, फिर पॉइंट्स पे. सर हाँ बोलो. सर इस जर्नल इक्वेशन से हम x by a plus y by b को भी ला सकते हैं ना? जरूर लेके आ सकते हैं. तो करेक्ट. सर कैसे लाएंगे हम? लाइक a b से c डिवाइड को राइट साइड लेके जा, हाँ माइनस c बन जाएगा वो, हाँ. और उसको डिवाइड कर दे. लाइक किससे? माइनस c से. लाइक ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस c. हाँ. तो ax by माइनस c प्लस by by माइनस c इज इक्वल टू 1. समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा हाँ सर. फिर a को नीचे लेके जा, b को भी नीचे लेके जा. हाँ हो सर. जाएगा. हाँ सर समझा. ओके. और बताओ. अरे तेरे पास एसएलओ नहीं थी ना दक्ष? एक बार दिखाना वो पीडीएफ फाइल. अरे आनंद के पास मॉड्यूल भी है ना तुम्हारे? मॉड्यूल से दे देता हूँ. होमवर्क देता हूँ. नो थैंक्स. अच्छा वो मुझे लगा ओ थैंक्स. अच्छा मुझे लगा मैंने होमवर्क में क्या क्या दिया था?
सर आपने लास्ट टाइम IC1, IC2, IC3 और SL लोनी में से एक्सरसाइज 2 के सम्स दिए थे। IC1, 2 और 3 भी दिया था क्या? हाँ मतलब like सारे क्वेश्चन नहीं दिए थे उसमें से, लाइक थोड़े क्वेश्चन, लाइक थोड़े सर। और SL लोनी का एक्सरसाइज 2 भी दिया था। ओके ओके। English? One A exercise. क्या किया? नेक्स्ट क्लास में काफी मिल जाएगा, आज के लिए थोड़ा टेम्परेरीली। पूरा 1A, ऑलमोस्ट पूरा 1A नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अनलॉक करेगा क्या? फिर आज थोड़ा होमवर्क कम रहेगा। एसएलओनी एग्जांपल्स, ऐसे क्वेश्चंस दूंगे जिसमें स्लोप और पॉइंट दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। वो इतना कर सकते हो क्या? मतलब ऐसा मैं ये नहीं चाहता कि जो पढ़ाया नहीं वो भी तुम लोग अटेम्प्ट करो। सर सिर्फ जो पढ़ा है वो ही दो। हाँ वो एग्जैक्टली। जैसे कि दो लाइन्स है, 2x plus 3y equals to 5 और दूसरा x minus y equals to 7। इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल ढूंढना है, तो कैसे ढूंढे? पहले स्लोप ढूंढना पड़ेगा। इसका पहले वाले का स्लोप कितना है? 2/3 माइनस 2/3। फिर दूसरे वाले का 1। 7 कहाँ से है? वो कैसे आया? अभी फॉर्मूला लिखा है ना, ax plus by plus c का माइनस a by b होता है। तो दोनों स्लोप्स मिल गए तो फिर tan थीटा ढूंढ सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पक्का कर सकते हो कि नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेशली? ट्राई कर सकते हो, जो उसमें डाउट है तो अगली क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, एक सेकंड। एग्जाम्पल 6 से ये है, एग्जाम्पल 5 से ये है, ये एसएलओनी। मुझे बस श्योर नहीं हूँ कितना कर सकते हो, बस इतना मतलब जो मैंने पढ़ाया है उसी के ऊपर है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस आज टाइम नहीं मिला, बट स्टिल इधर है।
next class we'll do discuss forms of lines. This much is the homework which is written on the board. Which is not much, but you guys can do. Next class तक पक्का कर लेना. Okay, sir. ठीक है? Yes, sir. Okay. Okay. Bye guys. Bye, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you for attending. Thank you सर एक everybody. डाउट था बोलो. सर जो एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था आपको m/n और मतलब वो y3 तो कांस्टेंट था ना और n/n का मतलब वो 3 वाला रिलेशन निकालना था. तो सर उसमें मतलब m/n तो मतलब वो तो मतलब एक्सटर्नली था तो मतलब -1/2 मतलब एक्सटर्नली तो मतलब 1/2 हो गया ना m/n का रेशियो. नहीं 1/2 नहीं -1/2 देंगे. अच्छा मतलब हाँ बट Sign के मतलब साथ सर देंगे. -1/2 तो मतलब ऐसे बहुत सारे mn के वैल्यू आएंगे ना मतलब. हाँ ऐसा एक ही -2/4 relation भी हो थोड़ी- सकता है एक्चुअली. हाँ, वही. टेक्निकली करें. हाँ एक्चुअली इनफाइनाइट हो सकता है. ऑप्शन में एक ही मैच कर रहा है तो वो किया. ठीक है सर. ओके. सर आप खारगा Thank you, सेंटर sir. कब आओगे? खारगे सेंटर कोई बुलाएगा तो आऊंगा यार. सर हर क्लास में बुलाते हैं सर बुलाते हैं. लाइक तुम सर लोग डाउट लेक्चर के लिए आ जाओ ना. टाइम टेबल में आएगा तो आऊंगा ना. नहीं सर सर डाउट वैसे लेक्चर कह के लिए रहा आ जाओ. सर ऐसे ही मिल लो आप. अच्छा वैसे तो आ सकता हूँ यार. सर आप तो लास्ट टाइम आए. आया था मैं. आया था इनफैक्ट कल भी गया था मैं खारगर. वो सेंट्रल पार्क के पास कुछ था. वहाँ पे कुछ है ना एरिया सेक्टर 12 में. बस सेक्टर 12 के पास थोड़ी ना है. वहाँ पे सेंट्रल पार्क करके कुछ है ना. हाँ सर. हाँ बहुत बड़ा था हाँ पार्क सर है. 23 के पास है. हाँ ओके ओके चलेगा. मैं बताता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में. सर जब भी